बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को जेल भेजने के लिए सरकार ने नया कानून बना दिया है। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है और बताया जा रहा कि लोकसभा में भारी बवाल हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह जब तीनों बिल पेश कर रहे थे, उस दौरान विपक्षी दल के सांसदों ने उनके मुंह पर बिल फाड़ दिया और पीटते पीटते बाल बाल अमित शाह बचे हैं। मार्शल दौड़कर अमित शाह को घेर लेते हैं ताकि कोई सांसद उनको पीट न दे। और आखिर ये तीनों बिल में ऐसा क्या है कि विपक्षी दल के तमाम नेता घबराए हुए हैं। इन सबको अब जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 नए कानून बना दिए गए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि देश के सबसे बड़े संसद लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों बिलों को पेश किया, इसके बारे में बताया। वहीं विपक्षी सांसद भड़के हुए हैं क्योंकि ये एक ऐसा काला कानून की संज्ञा दी जा रही है और बताया जा रहा कि ये कानून बन गया तो आखिर इन लोगों को जेल जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जब थे उस समय जेल जाने के बावजूद भी वह दिल्ली के जेल से सरकार चला रहे थे। इस कानून में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि कोई प्रधानमंत्री हो या फिर सीएम हो या फिर कोई मंत्री हो, अगर उस पर गंभीर आरोप लगते हैं और गंभीर आरोप में अगर वह जेल चला जाता है तो 30 दिन के बाद उसका पद स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। और आगे आप अमित शाह का ये बयान सुनिए। तो पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 24, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है। आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। ये मैं आपको मौका दे रहा हूं, इसका मतलब ये तरीका नहीं है आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ें। नो, आप इस तरीके की हरकत करते हैं। आपको इसलिए चुनकर भेजा संसद में। प्लीज बैठिए। आप ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है। संसद में मर्यादा रखो। आपको विरोध का तरीका, विरोध करो आप, कोई दिक्कत नहीं विरोध का, लेकिन विरोध का ये तरीका क्या उचित है? क्या कोई नैतिकता वाला बिल आ रहा है? राजनीति में नैतिकता, स्वच्छता बननी चाहिए। उसके बाद ये स्थिति है आपकी। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके को सुधार लो आप। नो, इधर आइए। ये तरीका आपका। आप संसद सदस्य हो, मर्यादा की पालन करो। कभी कोई ने मर्यादा ऐसी खराब नहीं की। आप ऐसे मत करिए मर्यादा खराब। नो। अब मैं आइटम नंबर 20 ले रहा हूं। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष अनुमति प्रदान किए थे। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 21। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित माननीय करें। अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 22। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 24। आपने अमित शाह का बयान सुन लिया होगा। इसके साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से आपने देख लिया होगा कि लोकसभा में भारी बवाल हुआ है और अमित शाह पर जिस प्रकार से विपक्षी दलों के सांसद आक्रामक नजर आए, उन पर बिल फाड़कर फेंका गया। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि मार्शल अगर अमित शाह का घेराव नहीं करते तो हो सकता था कि विपक्षी दल के सांसद हाथ लात का भी उपयोग कर सकते थे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि तीनों कानूनों के बन जाने के बाद तेजस्वी यादव जैसे लोग, ममता बनर्जी, MK स्टालिन और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का अब जीना दूभर हो जाएगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।